नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबों को यूट्यूब चैनल स्वागत करती हूँ। तो मैं आदिकाल से संबंधित प्रश्नोत्तरी करा रही थी, तो कुल 135 प्रश्न मैं करा दी हूँ। तो आज मैं 136 नंबर से प्रश्न आज कराऊंगी। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर मेरे चैनल के द्वारा आपको कुछ सीखने को मिलता है तो मेरे चैनल को लाइक अवश्य कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो प्रश्न है, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है? तो 2 सेकंड का समय मैं देती हूँ और इसका सही आंसर आप लगाइए क्या होगा। और मैं जितने भी प्रश्न आप लोग से पूछती हूँ तो सभी को कमेंट करके बतलाना है कि इसका आंसर ये होगा। अगर आपको नहीं भी आ रहा है फिर भी आपको गलत भी कमेंट करके लेकिन बतलाना ज़रूर है। तो अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है अबुल रहमान, ऑप्शन नंबर बी है अबुल कलाम, ऑप्शन नंबर सी है मलिक महमूद, ऑप्शन नंबर डी है अबुल हसन। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इसका आंसर लगा लिए होंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, वे सही है अबुल हसन। तो जितने भी ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं सभी को कमेंट करके बतलाना है व्हाट्सएप में मैसेज करके कि मेरे इतना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ है। और यूट्यूब के द्वारा जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को कमेंट करके बतलाना है कि क्वेश्चन मेरे सही हुआ है। जैसे 15 क्वेश्चन में कम से कम 10 सही हुआ, 15 में 15 सही हुआ तो अच्छी बात है। इस तरह से सभी को कमेंट करके बतलाना है कि कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, वे सही है अबुल हसन। और इनका जन्म कब हुआ है सभी को कमेंट करके बतलाना है। जो अमीर खुसरो हैं इन्होंने खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किया है, खड़ी बोली भाषा का। अगला प्रश्न है, हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है? जो हिंदी में जो किस कवि हैं राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है स्वयंभू, ऑप्शन नंबर बी है विद्यापति, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रप्रदाय और ऑप्शन नंबर डी है जगनीक। तो 2 सेकंड का समय देती हूँ, आप इसका सही आंसर लगाइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, वे सही होगा विद्यापति। और विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। और विद्यापति किसके दरबारी कवि हैं सभी को कमेंट करके बतलाना है। और अगला प्रश्न है, कृति लता की रचनाकार कौन है? विजय सिंह सूरी, विद्यापति, जैसी, अमीर खुसरो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, वे सही है विद्यापति। तो लगभग मैं 1 सप्ताह वीडियो नहीं बनाई और इसके बाद जो आज से मेरा प्रतिदिन वीडियो लाऊंगी। तो आप निरंतर देखते रहिए क्योंकि आपको बहुत ही लाभ सिद्ध होगी। तो विद्यापति हैं कृति लता के रचनाकार और कृति लता किस भाषा में रचा गया है सभी को कमेंट करके बतलाना है। जितने भी मैं क्वेश्चन करती हूँ सभी को जितने भी मेरे चैनल के द्वारा देख रहे हैं सभी को कमेंट करके बतलाना है कि जो कृति लता है वे किस भाषा में रचा गया था। अगला प्रश्न है, अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। और पहेली और मुकरियों के लिए कौन जाने जाते हैं? चंद्रप्रदाय, विद्यापति, अमीर खुसरो, हेमचंद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, वे सही है अमीर खुसरो मुकरियों और पहेलियों के लिए जाने जाते हैं। और अमीर खुसरो की रचनाएं हैं खाली के बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल।
ये सभी रचनाएं हैं और अमीर खुसरो की जितने भी रचनाएं हैं और इनका गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया थे। इस तरह से आपको जितने भी अमीर खुसरो से संबंधित है आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी प्रश्न आया था अमीर खुसरो से संबंधित, तो इस बार भी आने के चांसेस है, बट इतना भी नहीं, आ भी सकती नहीं भी, बट हाँ आप पढ़ के तैयारी में रहिएगा, अच्छे से याद रहेगा तो आ जाएगी तो अच्छी बात है, और नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ज्ञान तो रहेगा। अगला प्रश्न है, आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है, जो आदिकाल में जो साहित्य में कौन सा उपेक्षित रहा है? सामाजिक चेतना, आश्रयदाता प्रशंसा, धार्मिक चेतना या राष्ट्रीय चेतना? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, वे सही होगा, राष्ट्रीय चेतना। और जो तीन दिया हुआ है, सामाजिक चेतना, आश्रय दाता प्रशंसा और धार्मिक चेतना, ये सभी आदिकाल की विशेषताएं में आती हैं। और आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा है? सभी को कमेंट करके बतलाना है। अगला प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में यहाँ से प्रश्न बना था, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इसका आंसर आप सभी का सही होगा, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूरा करा दी हूँ। आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी, जो आदिकाल के जो काव्य हैं उसमें प्रधान आदिकाल में ज़्यादातर किस भाषा में रचनाएं की जाती थी और किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? प्राकृत, पाली, डिंगल पिंगल मिश्रित और या खड़ी बोली? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, वे सही होगा, डिंगल पिंगल मिश्रित। और डिंगल भाषा राजस्थानी और अपभ्रंश के मिल से बना है, और पिंगल भाषा है वे राजस्थानी और ब्रज भाषा के मिल से बना है। तो आपको अच्छे से याद करना है कि जो डिंगल भाषा है वे किस किस भाषा का प्रयोग से, मतलब किस किस भाषा के मिल से बना है, और डिंगल है और पिंगल किस, तो आपको अच्छे से याद करना है। अगला प्रश्न है, पुस्तक जलहन हाथ दो चली गजन निरपकाज, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? नरपति लाल, विद्याधर, चंद्रबरदाई या जलहन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, वे सही होगा, चंद्रबरदाई। और जो चंद्रबरदाई के जो पुत्र हैं वे जलहन, तो जलहन के हाथ में जो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा जो रचित है, तो जलहन ने ही पूरा किया था, तो उससे संबंधित ही ये पंक्ति है। और पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणित माना है, सुकी संवाद के रूप में भी रचित माना है। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने यह पृथ्वीराज रासो का एक राजनीतिक महाकाव्य है, और दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी भी कहा है। तो इस तरह अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो तीन है वे सुमेलित है, और इनमें से कौन ऐसा है जो सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है उसको आपको चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है भारतेश्वर बाहुबली राज द्वारा शालीभद्र सूरी, बी में है रेवंतगिरी राज द्वारा विजय सेन सूरी, ऑप्शन नंबर सी में है स्थूलीभद्र राज द्वारा जिनदत्त सूरी, और ऑप्शन नंबर डी है चंदन बाला राज द्वारा आसंगो। तो इनमें से कौन है जो सुमेलित नहीं है, आपको चयन करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, वे सही होगा, मतलब सुमेलित नहीं है। जिनदत्त सूरी का है उपदेश रसायन रास। ऑप्शन नंबर सी है, वे सही होगा, उपदेश रसायन रास, जिनदत्त सूरी द्वारा। और जो तीन है वे सही है। देखिए, भारतेश्वर बाहुबली रास द्वारा, शालीभद्र सूरी, रेवंतगिरी रास द्वारा, विजय सेन सूरी और स्थूलीभद्र रास द्वारा जिनदत्त सूरी और चंदन बाला रास द्वारा सूंगी और उपदेश रसायन रास का ही जिनदत्त सूरी और शालीभद्र सूरी का है, शालीभद्र रास का है जिन धर्म सूरी और उपदेश रसायन का है जिनदत्त सूरी। तो इस तरह से आपको अच्छे से याद करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जितने भी रचनाएं हैं आपको इसको नोट कर लेना है अपनी कॉपी में और अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित आपको प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है, रनमल छंद के रचयिता कौन है? रनमल छंद के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए है भट्ट केदार, ऑप्शन नंबर बी है जयेंदु, ऑप्शन नंबर सी है मधुकर कवि और ऑप्शन नंबर डी है श्रीधर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है वे ऑप्शन नंबर डी है, वे सही होगा, ऑप्शन नंबर डी श्रीधर। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज के पिता कौन थे? राजेश्वर, समर सिंह, अनंगपाल, सोमेश्वर। जो पृथ्वीराज रासो है उनमें जो पृथ्वीराज के पिता कौन थे आपको बतलाना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सोमेश्वर। अगला प्रश्न है, प्राकृताभास हिंदी से आशय है, अपभ्रंश से, हिंदी से, प्राकृत से या पाली से? तो ऑप्शन नंबर ए है, वे सही होगा, अपभ्रंश से संबंधित है। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? दलपति विजय, नरपति लाल, जटमल, जलहन। तो जटमल द्वारा रचित है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, वे होगा सही। अगला प्रश्न है, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? जो नाथ हैं उनकी संख्या कितनी मानी गई है? मैं कितना बार बतलाई हूँ और ये प्रीवियस ईयर में भी प्रश्न आया था। तो ऑप्शन नंबर ए है, वे सही होगा, नाथों की संख्या 9 मानी गई है और सीधों की संख्या 84 मानी गई है। सीधों में सबसे पुराने कौन हैं? जो सीधों में सबसे पुराने कौन हैं? ऑप्शन आप पढ़ लीजिए और सही आंसर का चयन कीजिए। सीधों में सबसे पुराने कौन माने जाते हैं इनमें से? तो सरहप्पा माने जाते हैं सीधों में सबसे पुराने, और सरहप्पा की जो रचना है वे दोहा कोश है। अगला प्रश्न है, खुमान रासों का रचयिता कौन है? जो खुमान रासो है उनके रचयिता कौन है? आपको रचयिता का नाम बतलाना है और सभी को एक क्वेश्चन का आंसर बतलाना है 150 का।
तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, अब आदिकाल से संबंधित प्रश्न नहीं आएंगी। मैं प्रत्येक दिन पेड ग्रुप में मैसेज करके बता दूंगी कि किस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है, और उससे संबंधित प्रश्न डेली आएंगी। तो कल से प्रश्न आएंगी अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी की भाषिक विशेषताएं, जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है उससे संबंधित मैं 25 प्रश्न लेके आऊँगी। 25, 30, 20 इस तरह से डेली में प्रश्न लेके आऊँगी। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कीजिएगा। जो मैं बोल रही हूँ अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी की भाषिक विशेषताएं से संबंधित प्रश्न आएंगी, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो सभी को कमेंट करके बताना है कि आपको कितना क्वेश्चन है वे सही हुआ है और आपको कैसा लगा यह वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।